नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने स्तर से शुरू कर दी। आपको बता दें, तमाम जितने सांसद हैं उन सभी से चरणबद्ध तरीके में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता शुरू कर दी है। आज ही दिल्ली में, क्योंकि अभी फिलहाल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में एनेक्सी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से मिले, कुछ सांसदों से मिले। देखिए, 11 चरणों में उन सभी के साथ बैठकें होनी है, लेकिन जिन सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है उन्हें टफ टास्क दे दिया है। अगर फिर से सांसद बनना है, अगर फिर से चुनाव जीतना है, फिर से टिकट पाना है, तो क्या करना होगा। बहुत सारी बातें हैं और सब अपना टिकट कंफर्म मत समझे। जो सांसद हैं उन्हें फिर से टिकट मिल जाएगा, यह भी कंफर्म नहीं। हमारे साथ श्री गणेश्वर जी हैं। गणेश्वर जी, बड़ी बड़ी बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के सर्वेसर्वा ने फेस उन्होंने अपने सांसदों के साथ 2024 की तैयारी शुरू की। आपने ठीक कहा, 11 बैठकें होनी है। बिहार के सांसद, मतलब बिहार में बीजेपी के जो सांसद हैं उनके साथ कल ही बैठक हो सकती है 3 अगस्त को जी। और देखिए, आज जो बैठक हुई है पार्लियामेंट एनेक्सी में, उसमें यूपी के बीजेपी के 4 संगठनात्मक क्षेत्रों के सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें पश्चिम ब्रिज, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। देखिए, मोदी ने जो बात कही है इन सांसदों को, नरेंद्र मोदी ने देखिए, दैनिक भास्कर ने विस्तार से चर्चा की है बैठक के भीतर क्या हुआ। जाहिर तौर पर उन्होंने सांसदों से बातचीत की होगी जो इस बैठक से निकले थे। तो देखिए, मोदी ने जिन बातों की ओर इशारा किया है, सभी बीजेपी सांसदों की धड़कन बढ़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी। मोदी ने साफ साफ कह दिया है बीजेपी के सांसदों को, अपना टिकट कंफर्म मत मानिए। जो सांसद हैं वो कंफर्म ना माने। बिहार में 17 सांसद हैं। बिहार के बारे में यदि हम चर्चा करें, यह भी कहा है कि पिछले 4 साल में, 4 साल से अब अधिक हो गए, 4.5 साल हो चुके, आपने अपने क्षेत्र के लिए कौन से 3 काम किए हैं, यह भी बताइए। 3 काम? हाँ, 3 काम। तो जैसे ही मोदी 3 काम पूछ रहे हैं, सांसदों के पसीने छूट रहे हैं। बिहार के सांसद क्या तैयारी कर रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। देखिए, लंबे अरसे तक उनकी सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार रही है बिहार में। 2019 में भी एनडीए की सरकार थी तो और 2022 तक थी जी, 2022 तक। तो क्या जवाब देंगे। और मोदी ने साफ साफ कहा है सांसदों को, जो आज उनका तेवर था कि आपके जो काम होने चाहिए उसमें मोदी और मंदिर का उल्लेख मत कीजिए। ये चुटकी लेते हुए कह दिया कि मोदी और मंदिर का उल्लेख मत कीजिए, अपने काम बताइए, अपने क्षेत्र के मुद्दे बताइए कि आपने किया क्या। यानी कि नरेंद्र मोदी एक-एक सीट पर जानना चाहते हैं कि कितना काम हुआ है। बिल्कुल, हर सीट को वो टक्कर मान रहे हैं। हाँ, और उन्होंने जो कहा ना कि देखिए, ऐसा है, बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट कटेंगे, ये तय है। नींद तो उड़ जाएगी ना। वैसे सांसदों के टिकट भी कटेंगे जिन्होंने अच्छे काम किए। क्यों टिकट काटे जाएंगे, वह भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले समझ लीजिए कि उन्होंने उम्रदराज सांसदों को कह दिया कि रिटायरमेंट के लिए तैयार रहिए, रिटायरमेंट की बेला आ गई है। उम्रदराज सांसदों को, जो कई बार सांसद रहे या जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई। जो कहा जा रहा है कि 70 पार वालों को टिकट से वंचित किया जा सकता है, नए नेतृत्व को आगे लाया जा सकता है। आज वे उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक जिलों की बैठक कर रहे थे। वहां उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि रिटायरमेंट के लिए तैयार रहिए और कुछ विधायकों को भी टिकट दिए जा सकते हैं। बिहार में ये प्रयोग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बिहार में विधायकों की संख्या उतनी नहीं है जितना सांसदों के टिकट काट के विधायकों को भी दिए जा सकते हैं। नहीं, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा था, लेकिन बिहार की स्थिति कुछ दूसरी है। बिहार में बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को अपदस्थ कर, तो एक एक विधायक की गिनती महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन उम्रदराज सांसद, जैसे ही इस बात की चर्चा होती है, मुझे बीजेपी के बिहार के 17 सांसदों में कईयों के चेहरे याद आने लगते हैं। कईयों के चेहरे हैं? हाँ, राधा मोहन सिंह
मोतिहारी के सांसद, पूर्वी चंपारण के, हाँ बिल्कुल, भीष्म पितामह कहा जाता है चंपारण की राजनीति में। तो देखिए उनकी उम्र भी, वे लगे हुए हैं 2024 की तैयारी में। लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से रिपोर्ट किया है दैनिक भास्कर ने, बहुतों की नींद उड़ जाएगी। जिन सांसदों से और अभी आपने देखा कि जब भाजपा के केंद्रीय प्राधिकारियों की, राष्ट्रीय प्राधिकारियों की सूची जारी हुई तो उसमें से भी राधा मोहन सिंह की छुट्टी हो गई। वे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। बिहार से सिर्फ और सिर्फ ऋतुराज सिन्हा को मौका मिला, जो फिर से कंटिन्यू किए गए राष्ट्रीय सचिव के पद पर। तो देखिए राधा मोहन सिंह, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, अभी अभी उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन कराया है ताकि 2024 में बेगूसराय में ठीक से लड़ सकें। तो अब जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मुंगेर बहुत असामान्य क्षेत्र है, वहां गिरिराज सिंह को भेजा जा सकता है। और वैसे जब हम बेगूसराय की चर्चा करते हैं तो बेगूसराय में भाजपा इतने हिस्सों में विभाजित हो चुकी है जिला स्तर पर, हाँ, कि पूछिए मत। नहीं, टिकट के लिए भी मारामारी, जबकि गिरिराज सिंह सांसद हैं और गिरिराज सिंह अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि पहले तो मैं सोचता था कि रिटायर हो जाऊं, लेकिन अब हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि मुझे 2024 लड़ना ही होगा, पर मोदी कृपा मिलेगी तब ना। देखिए वहां राकेश सिन्हा, राज्यसभा के सांसद बीजेपी के, हालात ऐसे हैं कि गिरिराज सिंह टेक ऑफ करते हैं और राकेश सिन्हा लैंड कर जाते हैं। ठीक है, रजनीश कुमार पूर्व विधान पार्षद, वे भी अपने को प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं। भोला सिंह, दिवंगत भोला सिंह, उनके परिवार के लोग भी उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। तो ठीक है, अश्विनी चौबे, देखिए वे मूल रूप से भागलपुर के, लेकिन 2014 में उन्हें भेजा गया बक्सर। बहुत ही मन मसोस कर आए थे, पता नहीं क्या होगा, भागलपुर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बक्सर 2014 भी जीते और 2019 भी जीते। लेकिन अब उम्र दराज तो हो गए हैं, उम्र दराज की गिनती में तो है। रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब, बड़ी बात, समझे, बड़े चेहरे, लेकिन आपको पता है केंद्रीय मंत्री परिषद से बाहर कर दिए गए थे। इस बार लग रहा था, जेपी नड्डा से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आत्मीय रिश्ते हैं। जेपी नड्डा ने भी पढ़ाई तो पटना में ही की है ना। तो रविशंकर प्रसाद की उम्र भी नहीं। जब आप रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं तो मैं रामकृपाल यादव की बात करता हूं, क्योंकि वो भी उम्रदराज हो चुके हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद की बात हमने कर ली, रामकृपाल यादव भी 70 प्लस हो गए हैं क्या? लगभग उतने तक होने लगभग, चलिए लगभग, क्योंकि जहां तक जानकारी है बीजेपी की एक नेताजी हैं, वो भी पूरा प्रयासरत हैं पाटलिपुत्र से लड़ने के लिए। ठीक है, रमा देवी शिवहर, उम्र तो हो गई। आर के सिंह, बहुत चर्चा है, सांसद हैं, हाँ, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी नेता, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, एक नरेंद्र मोदी को छोड़कर दूसरा कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो सांसद हैं, जैसे ही उम्रदराज की चर्चा हुई और जो उन्होंने कहा मोदी और मंदिर के अलावा भी मुद्दा होना चाहिए, काम बताना होगा। देखिए एक बात जो और कही है नरेंद्र मोदी ने, इस पर भी ध्यान रखिए कि इस बार चुनाव में महिलाओं को अधिक तवज्जो दी जाएगी। अच्छा, महिलाओं को भी टिकट दी जाएगी, महिलाओं को अधिक तवज्जो दी जाएगी। ठीक है ना। तो इसके संकेत भी समझ लीजिए। इतना तक कहा गया है कि रक्षाबंधन में बीजेपी के नेता मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं, ये टारगेट दिया गया है, ताकि जो अविश्वास का भाव है इस समाज में, आप सिर्फ एक तबके के लिए ही काम करते हैं, हाँ, एक धर्म के ही हैं, उसे भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यह भी ओबीसी, इनके नेताओं को अधिक टिकट मिलेगा, मतलब सवर्ण कम होंगे, बीसी कम होंगे, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी वाले। वैसे भी आप देख रहे हैं बिहार में ओबीसी नेताओं को बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को बनाया गया। ठीक है ना। बाकी और सारे नेताओं को भी आगे लाया जा रहा है। तो इस बात को समझिए। देखिए नरेंद्र मोदी ने और क्या कह दिया, नींद तो उर्जानी है आज रात, बड़ी बात कही है। हाँ, अभी तो बिहार के नेताओं से मुलाकात कल होनी है। उन्होंने कहा कि देखिए जिनका हम टिकट काटेंगे वे यह न समझें कि वे बेगाने हो जाएंगे। संगठन ने उन्हें बिसरा दिया। नहीं, उन्हें यह कहा गया कि आपको बीजेपी में ही रहना होगा, इस बात के लिए तैयार रहिए, और आपको
उन्हें चुनाव जिताने के लिए प्रयास करना होगा टिकट मिलेगा, जिन्हें बीजेपी टिकट देगी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि बीजेपी में कमल निशान महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिसे कमल निशान मिल जाए उसे ही आपको जीत सुनिश्चित करानी है। तो यह भी कहा गया है, देखिए यह सांत्वना वाली बात है, यदि टिकट कट गया तो संगठन में जिम्मा देंगे, भविष्य में भी ख्याल रखेंगे, जो संभावनाएं बनेगी। अब कहीं कोई राज्यपाल बना दिया जाए, कहीं कोई आयोग में अलग संभावनाएं। हाँ, तो इन बातों की जगह तो बहुत होती हाँ, है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या दिया है? हम सिर्फ बीजेपी नहीं है, हम एनडीए हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अलायंस है, और इसमें कई पार्टियां शामिल हैं। तो जब सीटों का बंटवारा होगा, हम तालमेल की बात करेंगे सहयोगी दलों के साथ, तो हमारे कई सांसदों, हमारे कई अच्छे सांसदों को भी बेटिकट हो जाना पड़ेगा। तैयार रहिए। जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे सांसद जो हैं, अच्छे सांसद हैं, उनकी उन्हें कुर्बानी भी देनी बेटिकट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि सीट हमारे पास नहीं रहेगी। जी। अब आप बिहार के संदर्भ में ही देखिए कि किन किन लोगों को साथ लाया जा रहा है। 2019 में सिर्फ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान साथ थे। अब देखिए, पशुपति पारस तो हैं ही, चिराग पासवान को ले आया गया है, जीतन राम मांझी को ले आया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को ले आया गया है, मुकेश सहनी भी कतार में हैं। मुकेश सहनी, आपको पता है कि अभी बिहार की यात्रा पर निषाद के आरक्षण के लिए गंगा जल की कसम खिला रहे हैं कि आपको हमारे साथ ही खड़ा रहना होगा। तो यह स्पष्ट किया गया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी गठबंधन और अन्य समीकरणों को देखते हुए सीट छोड़नी पड़ सकती है। खतरे की घंटी बज गई। बिहार के जो 17 सांसद हैं, खतरे की घंटी बज गई। हाँ, वे यह समझ लें कि उनमें से किसी का भी टिकट अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, आपने कहा विधायकों की बात कही, ठीक है। जैसे हम सम्राट चौधरी की उदाहरण लेते हैं। सम्राट चौधरी बिहार में विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद के सदस्य को चुनाव लड़ाने में परेशानी नहीं है। हाँ, योग्य होंगे तो चुनाव लड़ाया जाएगा। अब देखिए, उन्होंने जब एनडीए की बात की, बीजेपी की बात की, तो विपक्ष के बारे में भी कह दिया और कहा कि देखिए, जो ये लोग तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने इंडिया बनाया है, उसे बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मत लीजिए सीरियस। आएंगे तो हम ही, कंफर्म है, ठीक है ना। और कहा, उन्होंने पहले भी कहा था कि जनता का मूड जिस तरह से दिख रहा है, हाँ, उन्होंने कहा भी कि देखिए, ये दिख तो रहे हैं लेकिन आपस में तकरार है, और ऐसे में न तो जमीन पर उनका आधार है और ना ही कोई बड़ी चुनौती है। यूपीए के, मतलब वे इंडिया नहीं कहते हैं, विपक्ष कहते हैं, यूपीए कहते हैं कि यूपीए के दामन पर इतना दाग था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल दिया। वो तो INDIA वाले कहते हैं, INDIA वाले। उन्होंने यह भी याद दिलाया सांसदों को कि हमने कुर्बानियां दी हैं अपने सहयोगी दलों के लिए। पंजाब में अकाली सरकार में हमारे एमएलए अधिक संख्या में थे, हमने वहां डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए समाज और देश की सेवा कर रहा है और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। 2024 के चुनाव में भी हमारी सरकार बनेगी। याद रखिएगा, इस बैठक में, जो बैठक चल रही है सांसदों की, उसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी मौजूद रहते हैं। हाँ, जो एक एक सांसद का एक एक सीट का ख्याल, सीट को टक्कर मान रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, इन सभी ने संबोधित किया। चर्चा नीतीश कुमार को लेकर भी हुई है कि बिहार में हमारे विधायक ज्यादा थे, जो जानकारी है। हाँ, हमारे विधायक ज्यादा थे। हाँ, फिर भी हमने नीतीश कुमार को सीएम, हाँ, फिर भी उन्हें बनाया। और ये जो जिम्मा दिया गया है सांसदों के साथ बैठक का, वह बैठक जो हो रही है उसकी तैयारी में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, BL वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर कर रहे हैं। तो बिहार के बीजेपी के सांसद सुन लीजिए, जो मोदी का तेवर है, टिकट कंफर्म मत मानिएगा, इतना ही जानिएगा, मोदी और मंदिर को छोड़ के बात कीजिए। मोदी और मंदिर को छोड़कर बात कीजिए। जो कमल निशान जिसे प्राप्त होगा वही चुनाव लड़ेगा और वही इंडिया से मुकाबला करेगा। देखना होगा, क्योंकि लड़ाई कड़ी है और एक एक सीट को लेकर नजर रखी जा रही है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से। इसलिए अभी से ही अपना टिकट
कंफर्म मानकर ना चलें। अगर 3 काम नहीं हुए हैं, 2 ही काम हुए हैं, तो अभी भी 6 महीने का मौका है, कोई ऐसा काम कर दीजिए आपका रिपोर्ट कार्ड बेहतर हो जाए। लेकिन जिन्होंने बेहतर काम किया है, गठबंधन धर्म का भी पालन करना है, बीजेपी को एनडीए में रहना है सभी को, तो फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको भी कुर्बानी देनी होगी। जगह बाद में आपको जो मिल जाए, लेकिन संघर्ष करना होगा, चुनाव में जिताना होगा एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें, तभी तो इंडिया से जीत मिलेगी। ऐसी रणनीति बन रही है। अब देखना होगा बिहार के सांसदों से जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ उनसे भी कहेंगे, क्या यही बातें होंगी, उन्हें भी अलर्ट कर दिया जाएगा, काम पूछा जाएगा। आप लाइव सीरीज से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।